नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सोनिया गांधी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है। लगातार कांग्रेस पार्टी जिस पर सवाल उठते रहते हैं नेशनलिज्म को लेकर के, राष्ट्रीयता को लेकर के, एक बार फिर से ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जिससे सोचने पर विवश हो जाएंगे आप कि आखिरकार ये सोनिया गांधी चाहती क्या है। इस समय जैसा कि सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और सीधे तौर पर इजराइल हमेशा भारत की मदद करता रहा है। जब भी भारत को जरूरत हुई है, इजराइल हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़ा रहा है। तो इसमें कोई इफ एंड कोई बट नहीं है कि अगर इजराइल इस समय किसी देश के साथ युद्ध में है तो हम उसका साथ छोड़ें। हम नहीं जा रहे हैं युद्ध लड़ने, लेकिन कम से कम जब इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा तो आज हमें भी मॉरली तौर पर इजराइल के साथ खड़ा होना है। लेकिन सोनिया गांधी की आप स्टेटमेंट सुनिए। सोनिया गांधी क्या बोल रही हैं? सोनिया गांधी बोल रहे हैं कि ईरान हमारा पुराना दोस्त है, भारत की चुप्पी परेशान कर रही है। भारत की चुप्पी परेशान कर रही है सोनिया गांधी को। ईरान इजराइल युद्ध में ये चाह रही हैं कि भारत इजराइल के खिलाफ बोले। क्यों बोले भारत इजराइल के खिलाफ? यही मेंटालिटी है सोनिया गांधी, यही मेंटालिटी है कांग्रेस पार्टी की। सोनिया गांधी कह रही हैं कि इजराइल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए, अभी देर नहीं हुई है। क्यों बोलना चाहिए सरकार को मजबूती से इजराइल के खिलाफ? क्यों बोलना चाहिए? सोनिया गांधी कहां से ये दिमाग लेकर के आई हैं आप? कांग्रेस पार्टी इनको अपना सर्वे सर्वा मानती है जो बोल रही है कि इजराइल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए। अरे याद कीजिए वो दिन जब इजराइल कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तमाम कई सारे फ्रंट्स पर इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया। जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान उसमें इजराइल का। और आप जाकर के बोल रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ बात कीजिए। किसने हक दिया आपको यह सब बोलने का? अब यही सब वीडियोस ईरान में घूमेंगी आपकी। अजीब समस्या है इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज की। अरे आप देश के अंदर आपको अगर कोई दिक्कत है, प्रधानमंत्री से दिक्कत है, एनडीए से दिक्कत है, आप बोलिए। लेकिन ग्लोबल टर्म्स पर किस तरीके से वैश्विक मंच पर भारत को आगे चलना है, साझेदारी आगे बढ़ानी है, जब इस चीज का ज्ञान नहीं है या फिर पीछे से कोई टूल किट काम कर रही है, सोचने पर विवश कर रही है सोनिया गांधी। यहां पर कोई टूल किट काम कर रही है क्या पीछे से? ईरान का साथ दो और इजराइल के खिलाफ बात करो, अजीब बात है। साइन तो कर नहीं रहा है ईरान न्यूक्लियर उस पर ट्रीटी पर, लेकिन आपको पुराना दोस्त नजर आ रहा है ईरान में। ईरान में पुराना दोस्त नजर आ गया, लेकिन इजराइल में आपको दोस्त नजर नहीं आया सोनिया गांधी। ये कैसा आपका दोहरे मापदंड की राजनीति है कि एक तरफा आप देख रही हैं। ईरान में आज आपको दिख रहा है कि ईरान तो हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन इजराइल को क्या दोस्त नहीं मानती हैं आप? हां, मानेंगी कहां से? सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा वो लेकर के आई थी संसद के अंदर एक बैग। उस बैग पर जो है फिलिस्तीन की चिंता हो रही थी, उनको पैलेस्टाइन की चिंता हो रही थी, गाजा की बहुत चिंता हो रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा को। तो कहां से चिंता होगी वो उनको? जब उनके लिए चिंता हो रही है तो इजराइल के लिए अच्छा निकलेगा कैसे? कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो लाज लज्जा रखिए देश के लिए। सोनिया गांधी ईरान पर इजरायली हमले की निंदा कर रहे हैं। वाह सोनिया गांधी जी, वाह। इजराइल हमला कर रहा है ईरान पर, आपको निंदा करने की क्या जरूरत है? वो उन दो देशों के बीच की कहानी है। बीच में कहां से आप आकर के अपने आप को बड़ा बड़प्पन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर? जब हमास ने पहला हमला किया इजराइल पर, हमास ने जो वो स्थिति बनी हुई है 7 अक्टूबर 2023, तब कहां थी आप? तब क्यों नहीं आपने बोला कि हमास ने हमला किया, मैं निंदा करती हूं इसकी? उसमें तो आपको यही नजर आ रहा है कि वहां भी आपको इजरायली गलत नजर आ रहा है। मतलब इजराइल पर हमला हो तो भी इजराइल गलत, रिटेलिएट करेगा इजराइल अगर हमला कर रहा है ईरान पर तो भी इजराइल गलत। कुल मिलाकर के सोच यह है सोनिया गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, इजराइल को गलत ठहराना है चाहे कुछ हो जाए। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि इजराइल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार ना होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। इजराइल का दोहरा मापदंड है। अरे सोनिया गांधी, कौन सी पॉलिटिक्स की नॉलेज रख रही हैं आप?
क्या स्टेटमेंट दे रही हैं सोनिया गांधी? लग रहा है कि बिल्कुल इनको राजनीति की समझ ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि इजराइल तो खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार ना होने पर टारगेट किया जा रहा है। इतिहास भूल गए हैं आप, या याद दिलाया जाए आपको इतिहास? वो कांग्रेस पार्टी की तो मेंटेलिटी रही है ना। वो तब कहा था जब पहली बार पोखरण में टेस्ट हुआ कि हम शेयर कर देंगे टेक्नोलॉजी, हम शेयर कर देंगे। और आज देखो वही पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, कर कुछ नहीं सकता हालांकि। यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल कल राजनीति में आई हो और जो बातें कर रही है परमाणु हथियार ना होने पर टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है क्या पता नहीं है सोनिया गांधी आपको? नहीं पता तो जाकर के थोड़ी रिसर्च कर लीजिए, जरूरत है आपको रिसर्च करने की। नहीं तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स मत दीजिए यहां पर। इजराइल का दोहरा मापदंड इनको नजर आ रहा है, पाकिस्तान का दोहरा मापदंड नजर नहीं आता है इनको, तुर्की का दोहरा मापदंड नजर नहीं आता है इनको। अजीब बात है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि ईरान पुराना दोस्त है भारत का, ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान कर रही है। गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए, अभी देर नहीं हुई है। अरे गाजा की बड़ी चिंता हो रही है सोनिया गांधी आपको? गाजा पर स्टेटमेंट देने के लिए आप तैयार हैं, पहलगाम हमले पर तो आपकी जुबान निकलती नहीं है, लेकिन गाजा की बड़ी दर्द हो रही है। अरे जब हमास ने इजराइल पर हमला किया सबसे पहले, उसके बाद ही तो सारी स्थिति शुरू हुई है। ये तो सोनिया गांधी की अजीब मेंटालिटी देख रहा हूं मैं। हमास पहले इजराइल पर हमला करे, उसके बारे में बात नहीं करनी है। ना 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 ना, क्यों? वहां जहां से टूल किट आ रही है वो नाराज हो जाएंगे ना, इसीलिए उसके बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन हां, इजराइल को गलत ठहराना है। सोचिए अगर आज ये लोग सत्ता में होते, कांग्रेस सरकार सत्ता में होती आज अगर केंद्र में, तो क्या हालाते सूरत होते इस समय? क्या स्टैंड जाता भारत का? इजराइल जो हमारा पक्का दोस्त रहा, इजराइल रूस हमारे पक्के सच्चे दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, और ये आकर के कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन आकर के ऐसी स्टेटमेंट्स देती हैं। अजीब बात है, बहुत ही निंदनीय। सोनिया गांधी और भी बहुत चीजें कह रही हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफा हमला किया इजराइल ने। अरे ईरान उसके बाद जो हमला कर रहा है वो नहीं दिख रहा है सोनिया गांधी आपको? आंखों पे कौन सा काला चश्मा लगाया है, कौन सी पट्टी लगाई है आपने? इजराइल पर जो चीजें हो रही है वो नहीं दिख रही हैं आपको। गाजा पर हमले की तरह कह रहे, गाजा पर हमले की तरह इजरायली ऑपरेशन क्रूर है, एक तरफा है। शर्म कर लो थोड़ी सी, क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हो इजराइल के खिलाफ। जो लोग देख रहे होंगे इस चीज को सोच रहे होंगे अच्छा है कि कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है। आगे सुनिए क्या कहा है सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने कहा इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लीडरशिप में इजराइल ने लगातार शांति भंग करने और आतंक को बढ़ावा देने का काम किया, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इजराइल में आपको आतंकवाद नजर आता है, इजराइल आपको क्रूर नजर आता है सोनिया गांधी। पाकिस्तान आपको क्रूर नजर नहीं आता, पाकिस्तान में पनप रहा आतंकवाद आपको क्रूर नजर नहीं आता है। 26/11 का इतना बड़ा हमला जब हुआ, उसके बाद क्या टर्म कॉइन कर रहे थे आपके नेता? आरएसएस ने करवाया, वो तो कसाब जिंदा पकड़ा गया, सारी की सारी पोल पट्टी खुल गई, उसके बावजूद किताब को रिलीज किया गया था। कौन सा दिमाग, कौन सी आंखों से इजराइल में सोनिया गांधी को आतंकवाद नजर आ रहा है, क्रूरता नजर आ रही है? पता नहीं कौन से चक्षुओं से देख रही हैं, लेकिन जो भी एक आया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ रहा है, हम नहीं जा रहे हैं ईरान के साथ लड़ने, लेकिन सोनिया गांधी को दर्द क्यों हो रहा है? सवाल यह है, सोनिया गांधी को क्यों दर्द हो रहा है इन सब में? गाजा का उनको दर्द हो रहा है, ईरान का उनको दर्द हो रहा है। कभी पहलगाम पर भी इतनी बात कर ली होती सोनिया गांधी जी? 26/11 का जब हमला हुआ था उसके बाद भी इतनी बात कर ली होती? तब क्रूरता नजर नहीं आई थी पाकिस्तान की? 26/11 हमले के बाद रिटेलिएट क्यों नहीं कर पाए थे? क्यों सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था? तब आतंकवाद और क्रूरता नजर नहीं आई थी पाकिस्तान में? आज बड़े बड़े लेक्चर दे रही हैं आकर के। हृदय विदारक, सोचने पर मजबूर कर दिया इन स्टेटमेंट्स ने कि आखिरकार कैसा विपक्ष है इस देश का। क्या कहेंगे आप? आपकी क्या राय है? सोनिया गांधी जो ये सब कह रही हैं,
क्या ये कोई टूल किट की वजह से कह रही हैं? और टूल किट की वजह से कह रही हैं तो इस तरीके से भारत के सच्चे पक्के दोस्त के लिए कुछ भी बोल देंगी, अपनी तुच्छ राजनीति के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दे देगी। बहुत ही निंदनीय। क्या कहना है आप लोगों का? आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।